तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम खैरियत से होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल एग्री पाठशाला में। तो आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के जो आज 4th सेमेस्टर का एग्जाम हुआ था एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड ट्रेड एंड प्राइस का। तो उसकी मैं आज आपके लिए आंसर की लेकर आया हूँ, जिससे आप चेक कर सकते हैं कि आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन सही गए और कितने गलत। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, बाजार एक सार्वजनिक स्थान है, कथन है। यह किसका कथन है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, चैपमैन। बाजार एक सार्वजनिक स्थान है, यह चैपमैन का कथन है। अगला क्वेश्चन है, वह बाजार जो टिकाऊ वस्तुओं से संबंधित है, उसे क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, थोक बाजार। वह बाजार जो टिकाऊ वस्तुओं से संबंधित होता है उसे थोक बाजार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एग्रो प्रोसेसिंग का उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फल से जैम उत्पादित करना। अगला क्वेश्चन है, प्रथम शीतगृह संरचना 1982 में स्थापित की गई थी। यानी प्रथम शीतगृह संरचना जो 1982 में स्थापित की गई थी वह कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। प्रथम शीतगृह संरचना 1982 में स्थापित की गई थी, वह दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कच्चा आड़तिया पक्ष में काम करता है। तो 5वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, किसान। पक्का आड़तिया जो होता है वो किसान के पक्ष में काम करता है। अगला क्वेश्चन है, कच्चा आड़तिया किसान के पक्ष में काम करता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, पक्का आड़तिया पक्ष में काम करता है। तो पक्का आड़तिया जो होता है वो किसान, सट्टेदार, दलाल, उपरोक्त सभी के पक्ष में काम करता है। तो इस क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य निगम का मुख्य कार्य क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भंडारण। भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई का मुख्य कार्य क्या है? भंडारण। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक संस्थान स्थापित हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 1947। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, नेफेड का मुख्यालय कहाँ है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। नेफेड का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कीमतों में उतार चढ़ाव से लाभ होगा, यानी कीमतों से उतार चढ़ाव में किसको लाभ होगा? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, निर्यातक, यानी जो एक्सपोर्टर होता है उसे लाभ होगा। अगला क्वेश्चन है, सीएसीपी के वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर विजय पाल शर्मा, जो कि सीएसीपी के वर्तमान चेयरमैन हैं। अगला क्वेश्चन है, इको मार्क लोगो उन उत्पाद को दिया जाता है जो पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण के अनुकूल, यानी इको मार्क लोगो उन उत्पाद को दिया जाता है जो पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एमएसपी की घोषणा नहीं की गई। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, मिर्च की एमएसपी की घोषणा नहीं की गई। बाकी जूट, सूरजमुखी, कपास, इन तीनों की एमएसपी की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्तमान में सरकार ने कितनी वस्तुओं के लिए एमएसपी की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो था वो था 23, लेकिन वर्तमान पूछ रहा है तो वर्तमान सरकार ने 25 वस्तुओं की एमएसपी की घोषणा की है। तो 14वें क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 25। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इको मार्क योजना किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो 15वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1991। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ट्राइफेड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1987। अगला क्वेश्चन है, छोटे किसानों को विपणन योग्य अधिशेष होता है। तो 17वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, न्यूनतम। छोटे किसानों का विपणन योग्य अधिशेष न्यूनतम होता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक द्वारा राष्ट्रीय बीज परियोजना लॉन्च की गई। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 1976। विश्व बैंक द्वारा राष्ट्रीय बीज परियोजना 1976 में लॉन्च की गई। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19,
इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग स्थापित हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी 1986। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है? ये राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए जयपुर। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मूल्य विस्तार शामिल है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी दोनों, यानी मूल्य विस्तार में शामिल विपणन लागत भी है और मार्केटिंग मार्जिन भी है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1969। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, प्रथम शीतगृह की संरचना स्थापित हुई? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी हापुड़। प्रथम शीतगृह की संरचना जो स्थापित हुई थी वो हापुड़ में हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सामान्यतः भारत में किस वस्तु को शीतगृह में रखा जाता है? तो ये आप सबको पता ही होगा, भारत में सबसे ज्यादा शीतगृह में आलू को ही रखा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए आलू। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में खाद्य भंडार प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी हापुड़। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय खाद्य अनाज भंडार संस्थान स्थापित हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए 1963। 1963। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कीमत में उतार चढ़ाव की दर अधिक होती है, यानी कीमत में उतार चढ़ाव की दर किस में अधिक होती है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी थोक मूल्य। थोक मूल्य में उतार चढ़ाव की दर अधिक होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा एग मार्क से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए कृषि उत्पाद। एग मार्क जो होता है वो कृषि उत्पाद से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यूरो क्या है? यूरो है, यूरो एक मुद्रा है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए मुद्रा। अगला क्वेश्चन है, एग मार्क की शर्तें संबंधित हैं? तो 30वें क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी कृषि उत्पाद की गुणवत्ता से। एग मार्क की जो शर्तें हैं वो कृषि उत्पाद की गुणवत्ता से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1963। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना 1963 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक स्थायी बाजार क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लंबी अवधि का बाजार। प्राकृतिक स्थायी बाजार जो होता है वो लंबी अवधि का बाजार होता है। तो 32 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, आंतरिक एवं बाह्य व्यापार का वित्त में स्रोत? तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, ऋतु बाजार में निम्नलिखित में से किसका लेन देन किया जाता है? तो ऋतु बाजार में सबसे ज्यादा लेन देन जो किया जाता है वो किया जाता है धान का। तो 34वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए धान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, आयात निर्यात शुल्क को कहते हैं, यानी आयात निर्यात जो शुल्क होता है वो उसको क्या कहते हैं? तो इसका कहते हैं कस्टम ड्यूटी टैक्स। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी कस्टम ड्यूटी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, भारत में ऋतु बाजार की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है? तो क्वेश्चन नंबर 36 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपभोक्ता में उत्पादों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एग मार्क अधिनियम पास किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1966। एग मार्क जो अधिनियम पास किया गया था वो 1966 में पास किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, वृद्धि के साथ विपणन योग्य अधिशेष बढ़ता है? तो क्वेश्चन नंबर 38 का आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। बाजार का आकार, परिवार का आकार, फार्म का आकार, ये तीनों ही ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, बाजार की वस्तुओं की उपाधि निम्नलिखित बिचौलियों को दी जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। व्यापारी बिचौलियों, एजेंट बिचौलियों, पारंपरिक मध्यस्थ, इन तीनों को ही बाजार की वस्तुओं की उपाधि दी जाती है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। सरकार समय समय पर फसल के लिए एमएसपी की घोषणा करेगी, यानी किस टाइम करती है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। बुवाई के समय से ठीक पहले सरकार समय समय पर फसल के लिए एमएसपी की घोषणा करती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। जब बाजार अधिशेष विपणन अधिशेष से ज़्यादा होती है तो इस स्थिति को जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संकटकालीन बिक्री। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। कृषि क्षेत्र में पूर्ति का मुख्य स्रोत है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, खाद्य पदार्थ और चारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विपणन योग्य अधिशेष को प्रभावित कर सकता है, यानी विपणन योग्य अधिशेष को प्रभावित कौन कर सकता है इनमें से? तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दोनों, यानी सीधी तरह और विपरीत तरह, दोनों तरह ही अधिशेष को प्रभावित कर सकता है किसी वस्तु का मूल्य। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। सरकार की नीति में बदलाव से उत्पन्न होने वाले जोखिम को जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संस्थागत संकट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। खरीद मूल्य से अधिक है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बाजार मूल्य। बाजार मूल्य जो होता है खरीद मूल्य से हमेशा अधिक ही होता है। क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, ऐसी एजेंसी जो भारत के कृषि उत्पादन के विपणन, प्रसंस्करण और भंडारण को व्यवस्थित, बढ़ावा और विकसित करती है, उसे क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 46 का आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, नेफेड। नेफेड एक ऐसी संस्था है, जो एजेंसी है, जो भारत के कृषि उत्पादन के विपणन, प्रसंस्करण और भंडारण को व्यवस्थित और बढ़ावा और विकसित करती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। आपसी समझौते से बिक्री मूल्य किस विधि से तय किए जाते हैं? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत वार्ता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। वह बाजार जहां स्थायी और टिकाऊ वस्तुओं का व्यापार होता है, उसे क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लंबी अवधि का बाजार। लंबी अवधि की बाजार। लंबी अवधि के बाजार में स्थायी और टिकाऊ वस्तुओं का व्यापार होता है। अगला क्वेश्चन है खरीदार बाजार निरूपित जहां। तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आपूर्ति मांग से अधिक। ऐसी बाजार जहां आपूर्ति मांग से अधिक होती है उसे खरीदार बाजार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। आयात निर्यात बैंक की स्थापना की गई थी 1 जनवरी। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1982। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। वह बाजार जिसमें क्रेता और विक्रेता पूरी दुनिया से आते हैं, तो उसे हम कहते हैं इंटरनेशनल मार्केट। तो 52 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। बाजार वित्त के तहत किसानों को समय पर दिया गया ऋण, यानी वह समय कौन सा होता है जो किसानों को दिया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कटाई के समय। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ी खाद्यान्न एजेंसी कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, FCI, यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। एग मार्क सभी उत्पादों के लिए अनिवार्य होता है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, खाद्यान्न। सभी खाद्यान्न उत्पादों के लिए एग मार्क अनिवार्य होता है। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय बाजार का दूसरा नाम है। तो क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण बाजार, यानी लोकल मार्केट। स्थानीय बाजार को दूसरे नाम से हम जानते हैं ग्रामीण बाजार। तो अगला क्वेश्चन है 57। निम्नलिखित में से कौन सा विनियमित बाजार में सामान्य सा मध्यस्थ है? तो क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दलाल। ये सामान्य सा मध्यस्थ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। किसी विदेशी देश को उत्पादों की बिक्री के लिए आर्थिक शब्द, यानी जब हम अपने देश से किसी दूसरे देश को किसी वस्तु का निर्यात करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? तो हम निर्यात कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, निर्यात।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। यदि आप भविष्य के अनुबंध को बेचने का अधिकार चाहते हैं तो क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। खरीदने की निश्चित सीमा और खरीदार को पूर्व निर्धारित कीमत। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। जब कोई फर्म मशीनरी पट्टे पर लेती है तो उसे क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 60 का आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, किराए पर मशीनरी। पट्टे पर या किराए पर एक ही बात होती है, तो 60 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। बाजार की मांग वक्र का सामना करता है, कौन करता है? तो क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दोनों। प्रतिस्पर्धी फर्म और अल्पाधिकारी फर्म दोनों ही बाजार की मांग वक्र का सामना करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। जो व्यक्ति उम्मीद करता है कि भविष्य में कीमतें गिर जाएंगी वह क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऐसा व्यक्ति जो सोचता है कि मूल्य गिरेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। भारतीय सरकार ने ट्राइफेड की स्थापना की। तो क्वेश्चन नंबर 63 का आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 1987 को भारतीय सरकार ने ट्राइफेड की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। एक एजेंसी दूसरे एजेंसी के बीच मूल्य स्तरों में परिवर्तन कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मार्केटिंग मार्जिन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से किसका विपणन योग्य अधिशेष के साथ नकारात्मक संबंध है? तो क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, परिवार का आकार। परिवार के आकार का विपणन योग्य अधिशेष के साथ नकारात्मक संबंध है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। खुदरा बिक्री कर, यह खुदरा वस्तुओं की बिक्री पर लगाया गया कर है। तो क्वेश्चन नंबर 66 का आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, उपभोक्ता कर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। अपूर्ण प्रतियोगिता के प्रकार हैं, यानी अपूर्ण प्रतियोगिता के कौन कौन से प्रकार हैं इनमें से? तो 67 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यानी द्वाधिकार, अल्पाधिकार, एकाधिकार प्रतियोगिता, ये सभी ही अपूर्ण प्रतियोगिता के प्रकार हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। क्या पूर्ण प्रतियोगिता कल्पित है? तो क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हाँ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। बाजार मूल्य है। तो क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अल्पकालीन। बाजार जो मूल्य होता है वो अल्पकालीन होता है, यानी कुछ समय के लिए ही होता है, हमेशा चलने वाला नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है उपज का विपणन अधिशेष को समाहित किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केवल व्यापार उत्पाद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। कृषि वस्तुओं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है। तो क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, CACP। कृषि वस्तुओं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश CACP ही करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग की स्थापना हुई। तो क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1966। यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग की स्थापना 1966 में हुई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। भारतीय पैकेजिंग संस्थान का मुख्यालय है। तो क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। भारतीय पैकेजिंग संस्थान का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। बाजार संरचना का संबंध निम्न में से है। तो क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दोनों। सांद्र अनुपात और मूल्य निर्धारण दक्षता, इन दोनों से ही बाजार संरचना का संबंध है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। 1990 से 91 के बाद व्यापार की शर्तें भारत के लिए रहीं। तो क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दोनों। अनुकूल और प्रतिकूल दोनों तरह की रहीं। 1991 के बाद व्यापार की शर्तें भारत के लिए अनुकूल और प्रतिकूल दोनों तरह से ही रहीं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने आपको BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर के 4th सेमेस्टर का जो आज एग्जाम हुआ था एग्रीकल्चरल मार्केटिंग ट्रेड एंड प्राइस का, तो उसकी मैंने आपको आंसर की सॉल्व करवाई। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपका कितना स्कोर रहा। और अगर आपकी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और हमारे चैनल एग्री पाठशाला को सब्सक्राइब करना।
मिलते हैं फिर आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।